अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, इमरान खान की गिरफ्तारी हो गई या नहीं, लेकिन एक बात क्लियर हो गई है कि इमरान खान ने खुद ही जो जेल भरो तहरीक चलाई थी उसको बुलडोज करके रख दिया है। और जो दूसरी न्यूज़ है वो ये है कि तहरीक इंसाफ के जो 43 एमएनए थे जिनको इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई किया था, लाहौर हाई कोर्ट ने उनको बहाल कर दिया, इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को मुअत्तल करके रख दिया। और इस पर हुकूमत बड़ी खुश भी है। क्यों खुश है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और जो तीसरी न्यूज़ है कि इमरान ने एक नया इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू के अंदर काफ़ी उन्होंने ऐसी चीज़ें की हैं जो आज इस ब्लॉग के अंदर हम आपके सामने रखेंगे। उनमें से एक ये भी है कि इमरान ने अपने कत्ल का मंसूबा भी बता दिया, एक्सपोज करके रख दिया है। और जो दूसरा उसके साथ उन्होंने बात की कि आर्मी चीफ के ऊपर भरपूर किस्म के इन्होंने इल्ज़ामात लगा दिए। इन तमाम न्यूज़ के ऊपर आज की इस ब्लॉग के अंदर शॉर्टली बात करने की कोशिश करूँगा। होगी आपसे गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, वैसे देखा जाए तो इमरान तो वैसे भी वो बार बार ये कहते हैं, काफ़ी टाइम से वो ये कह रहे हैं कि वो 4 लोग मुझे कत्ल करना चाहते हैं। बंद कमरों में ये फैसले हो चुके हैं। फिर उन्होंने आर्मी जब उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ तो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी इन्होंने इशारों के अंदर जो है वो बताया कि मुझे कत्ल किया जा रहा है। कौन कौन से लोग मुलव्वस थे, फिर इन्होंने उसके अंदर जो आसिफ अली जरदारी की तरफ चीज़ को लेके गए और फिर साथ में ये भी कहते रहे कि मुझे स्लो पॉइजनिंग के जरिए से भी कत्ल किया जाएगा। लेकिन अभी इमरान खान ने आसिफ अली जरदारी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के बाद कि उन्होंने मुझे कत्ल करवाने का दहशत गर्दों को मुकम्मल ठेका दे दिया है, मतलब दहशत गर्द हायर कर ली आसिफ अली जरदारी ने। अब नया एक बयान सामने आया है। इमरान ने इंटरव्यू के अंदर ये कहा है कि मुझे कत्ल करने के लिए जनूबी वज़ीरिस्तान से 2 लोगों से रब्ता किया गया है, उनकी खिदमात हासिल करने की जो है वो कोशिश की गई, उनको टास्क दे दिया है। और साथ में इमरान खान ने ये भी कहा है कि जो नए आर्मी चीफ हैं इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए। इल्ज़ामात ऐसे लगाए, इन्होंने ये कहा है कि जो जनरल बाजवा की पॉलिसी थी वही अभी तक हमें आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। नए आर्मी चीफ को सिर्फ शक की बिना के ऊपर जो नई क़ियादत है, शक की बिना के ऊपर इन्हें फ़ायदा देता हूँ। मतलब शक की बिना के ऊपर फ़ायदा देने की से क्या मुराद है, मतलब ये है कि अभी मैं इनको देख रहा हूँ, इनको डील दे रहा हूँ, ये अगर बाजवा की लाइन के ऊपर ही रहे ना तो फिर हमने इन्हें छोड़ना नहीं है। तो शक की बिना के ऊपर नई आर्मी की जो क़ियादत है उसको मैं फ़ायदा दे रहा हूँ कि देखते हैं कि वो जनरल बाजवा की मतलब वो जो लाइन खींची हुई है ना उसी लाइन के ऊपर चलते हैं या नहीं। क्योंकि इमरान ये चाहते हैं कि जैसे जनरल बाजवा ने इमरान की पेम्परिंग की, पेम्परिंग से मुराद ये है कि इमरान के लिए जो भी इमरान ने मांगा, जैसे एक लाडला बच्चा होता है ना, वो चीज़ कोई मांगता है तो उसको फ़ौरन पेरेंट्स जो है वो दे देते हैं, वही पोजीशन इमरान खान की है। वो भी ये चाहते हैं कि जैसे जनरल बाजवा ने मेरे लिए सियासी मैदान को हमवार किया, जिसके ऊपर मैंने उंगली उठाई उसको जेलों के अंदर बंद किया, जिसको मैंने चाहा उसको सियासत से बाहर किया, जिसके खिलाफ जो भी मुकदमा बनवा के जो फैसला चाहता था वही होते रहे। तो यही दोबारा से चाहते हैं कि दोबारा जो नई ये क़ियादत है ये भी मेरे लिए पेम्परिंग करे और पेम्परिंग करते हुए वापस मुझे ऐवान के अंदर लेके आए, मुझे दोबारा से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाया जाए। नहीं तो मतलब ये नहीं कि अगर इन्होंने ये लाइन जो है वो जनरल बाजवा ने जो ड्रा कर दी है, मतलब कि एक प्रोजेक्ट बनाया था जनरल बाजवा ने, फिर उसको तोड़ा भी, और तोड़ने के बाद अभी जो इल्ज़ामात जारी हैं जनरल बाजवा के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, आर्मी के इदारे के ऊपर, जो भी वक्तन फ़वक्तन तहरीक इंसाफ या इमरान की जानिब से वो दागे जाते हैं, जो रॉकेट दागे जाते हैं ना, तो ये सारा उस चीज़ का खमियाजा है कि आपने एक फ़ॉल्स किस्म का प्रोजेक्ट तैयार किया, पाकिस्तान के ऊपर जो मुसल्लत किया, और जब आपने समझा कि ये कुछ भी नहीं है, ये गले में पड़ने वाली चीज़ है, तो आपने उसे जैसे ही छोड़ा तो फिर उसके बाद उसने अपना असर वो दिखाया कि आपकी मिट्टी जो है ना वो पलीद करने के ऊपर जो है वो ये हर वक्त वही टारगेट इसके माइंड के अंदर होता है। तो ये न्यूज़ थी जो जनरल बाजवा के हवाले से थी। या फिर आसिम मुनीर के ऊपर भी जो इन्होंने शकूक का इजहार किया है कि अभी तक जो चल रही है नई फौजी क़ियादत है वो किस लाइन के ऊपर चाहिए कि जनरल बाजवा ने जो ड्रा की थी उसी लाइन के ऊपर गामसा ने, मतलब मुझे वो फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा जैसे माजी के अंदर किया जाता था। अब जो दूसरी न्यूज़ है जो लाहौर हाई कोर्ट से मंसूब है कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर तहरीक इंसाफ के 43 एमएनए जो पहले बार बार वो दावे करते थे कि हमारे ये जो इस्तीफ़े क्यों नहीं एक्सेप्ट किए जाते, बार बार वो चीखते चिल्लाते थे, फिर उसके बाद मिन्नतों तरनों के ऊपर आगे जी हमारे जो इस्तीफ़े इन्हें ना एक्सेप्ट किया जाए। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने उनके इस्तीफ़ों को मंजूर किया तो इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया और लाहौर हाई कोर्ट ने
तरीके इंसाफ के इन मेम्बरान को बहाल कर दिया। इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था उसको मुअत्तल कर दिया गया है और अभी पता नहीं आगे पार्लियामेंट के अंदर ये जा पाएंगे या नहीं, या फिर से दोबारा स्पीकर इन्हें जो है वो फिर से पार्लियामेंट से उठा के बाहर फेंक देंगे। इसका फैसला तो आने वाले दिनों के अंदर होगा जब ये पार्लियामेंट के अंदर वापस जाएंगे, क्योंकि आज भी असद उमर ने ये कह दिया है कि राजा रियाज अपोजिशन लीडर के जो मामलात हैं ना वो अब समेटना शुरू कर दें, क्योंकि वो अब ज़्यादा देर के लिए अपोजिशन लीडर नहीं रहेंगे। मतलब ये उनके कहने का था कि हम पार्लियामेंट के अंदर वापस जा रहे हैं 43 अरकान के साथ। लेकिन यहाँ पे जो ये फैसला हुआ है कि कोर्ट ने उन्हें फैसला दे दिया कि आप जो वो पार्लियामेंट के अंदर वापस जा सकते हैं, तो यहाँ पे देखा जाए तो गवर्नमेंट अपनी जगह खुश है, तरीके इंसाफ अपनी जगह खुश है। गवर्नमेंट ऐसे खुश है क्योंकि गवर्नमेंट तो चाहती नहीं है कि किसी किस्म के जो है वो इलेक्शन उन ज़मानी, क्योंकि अभी आपको पता है कि गवर्नमेंट किस सिनेरियो से जा रही है। अभी वो IMF का प्रोग्राम है, IMF के प्रोग्राम के अंदर बेशुमार किस्म के टैक्सेस हैं। इन टैक्सेस के होते हुए इस महंगाई के तूफान के अंदर मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को या PDM के लोगों को इलेक्शन सूट ही नहीं करता है। वो अगर इलेक्शन के अंदर जाते हैं तो इमरान खान डेफिनेटली आराम से उनसे इलेक्शन जो है वो गेन कर जाएंगे। तो इसी वजह से ये गवर्नमेंट तो चाहती ही नहीं थी, और ये जब पार्लियामेंट के अंदर वापस आ गए तो नए ज़मनी इलेक्शन नहीं होंगे, गवर्नमेंट यही चाहती थी। और दूसरी बात, गवर्नमेंट के पास पैसे भी इतने नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कि ये पैसा खजाने से निकले और इलेक्शन कमीशन को दिया जाए, इलेक्शन कमीशन जाके आके इलेक्शन करवाए। तो यहाँ पर देखा जाए तरीके इंसाफ की भी फेसे में हो गई, वो पार्लियामेंट के अंदर वापस आ रहे हैं, इधर गवर्नमेंट भी बच गई है कि नए इलेक्शन नहीं हो रहे। तो दोनों तरफ से जो है वो ये न्यूज़ जो है विन विन सिचुएशन दोनों ही तरफ से जो है वो जारी है। और आपको बताएं कि तरीके इंसाफ ने जो ये शुरू किया था इमरान खान ने, कि एक शुरू की थी कि तहरीक हमने जेलें भरनी हैं, तो बेसिकली देखा जाए तो उसके ऊपर कोई जेलों की तरफ रुख नहीं किसी ने किया, कोई नहीं जा रहा, क्योंकि इमरान खान को पता है कि सबसे पहले मैंने गिरफ्तारी देनी है। और मैंने पहले भी उस रोज़ आपको वीला के अंदर बताया था कि इमरान खान कभी भी नहीं चाहेंगे कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इसीलिए तो इमरान खान ने अपने घर के बाहर हज़ारों जो है वो पुलिस एहलकारों की सिक्योरिटी के ऊपर उन्हें मामूर किए रखा। पंजाब की पुलिस, KP पुलिस और उसके बाद गिलगित बल्दिस्तान की पुलिस, ये 3 सूबों की जो पुलिस थी ये इनकी निगरानी के लिए कर रही थी ताकि वफाकी जो है वो गवर्नमेंट किसी तरीके से इन्हें अरेस्ट न करवा ले। तो अब इमरान खान कैसे चाहेंगे कि वो जेल के अंदर जाके बैठ जाएं और जो कुछ इन्होंने अरीफों के साथ किया उसी कोठरी के अंदर ये भी बंद हो जाएं और इनका वहाँ पे हुक्का पानी टाइट कर दिया जाए, तो ये कभी नहीं चाहेंगे। और इसी सिलसिले के अंदर कल इमरान खान ने एक बड़ा यू टर्न मारा है, और यू टर्न ये मारा है कि अभी हम 90 दिन तक देख रहे हैं कि पंजाब और KP असम्बली के जो इलेक्शन थे वो हो रहे हैं या नहीं। अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होते तो उसके बाद हम जेल भरो तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। मतलब कहने का ये है कि बिना सोचे समझे ये तरीके इंसाफ फैसला करती है। जैसे वो पहले फैसला किया था इस्तीफे देने का, और फिर इस्तीफे देने के फैसले को जब इन्होंने समझा कि हाँ भाई ये तो हमसे बड़ी गलती हो गई, बाद में असल में ये फैसला पहले करते हैं सोचते 1-2 महीने बाद है, तब जाके इन्हें समझ आती है कि हमने क्या किया और हमारे साथ क्या हो रहा है। तो फिर इन्हें अपने फैसलों के ऊपर शर्मिंदगी होती है और फिर यू टर्न इन्हें मजबूरन लेना पड़ता है। फिर वो पार्लियामेंट में जाते हैं, मिन्नतें करते हैं हमारे इस्तीफों को एक्सेप्ट ना किया जाए, इलेक्शन कमीशन के पाँव पकड़ते हैं, और फिर वहाँ से भी जब सुनवाई नहीं होती तो वो जाते हैं कोर्ट के अंदर। और यही कुछ हुआ है यहाँ पर भी इनके साथ। इन्होंने ऐलान तो बड़े कर दिए कि हमने जेलें भरनी, और जेलें भरनी इतनी आसान नहीं है। ये तरीके इंसाफ की जो अपनी क़ियादत है वो भी जेलों में जाने के लिए तैयार नहीं। उन्हें पता है कि जेल क्या चीज़ है, जेल कहना आसान है, वहाँ पे जाना, सरवाइव करना ये बड़े दिल वालों की बात हो सकती है। कि जैसे पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो है उन्हें जेलें देखी, उन्हें डिक्टेटर के दौर के अंदर ये जेलें देखी। मुस्लिम नून के अंदर दर्जनों ऐसे रहनुमा होंगे जिन्होंने जेलें काटी हैं, लेकिन तरीके इंसाफ के पास मेरे ख्याल में ऐसा कोई भी नहीं है जो 1 हफ्ते 2 हफ्ते से ऊपर जो है वो जेल के अंदर लगा कर फिर भी इमरान खान के साथ खड़ा हो। तो ये ऐसी चीज़ें जो है वो काफ़ी मुश्किल हैं। तो ये सारा सिनेरियो है जो आपके सामने रखा आज की इस व्लॉग के अंदर। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह।